हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर 2025। देखो, दो मुख्य एग्ज़ाम हैं अभी फ़िलहाल हमारे सामने, जिनके हम ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। कुछ के तो हम एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और री एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो गया है। पहला है आरओ एआरओ री एग्ज़ाम कब होगा। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ 22 दिसंबर 2024 को, उसका मेंस कब होगा जाके। 2024 वाला मेंस अभी हमारे पास है ना। तो कुल मिलाकर के इन्हीं दो मुद्दों पर हम केंद्रित रहेंगे। क्या करें, कैसे करें, तैयारी की रणनीति क्या हो और कैसे हम कम से कम चीज़ें करके अधिकतम स्कोर की तरफ बढ़ सकें। तो सबसे पहले, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, मार्च अप्रैल में आयोजित होगी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2024। ये मैं किस बिना पर बता रहा हूँ आपको, तो बिना प्रूफ के तो कुछ होगा नहीं। अब देखो, आयोग ने एक जब एग्जाम कराया तो उसके बाद न्यूज़पेपर में आयोग ने एक प्रपत्र दिया। आयोग का कहना है पीसीएस प्री का परिणाम 1.5 माह में देने की तैयारी, अर्थात 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ। कितने केंद्रों पे? लगभग 1331 केंद्रों पे। और अच्छी बात ये रही कि हर जगह पर ठीक से पेपर संपन्न हुआ, ना तो चीटिंग हुई, ना तो पेपर लीक जैसी कोई घटना हुई और ना तो किसी प्रकार का बलवा हुआ। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे प्रकार से ये एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया गया। अब 1.5 माह का मतलब होता है 45 दिन। 45 दिन के अंदर प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये मान के चलो जनवरी या फेब के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट। चूंकि इस बार 1000 प्लस वैकेंसी हैं, तो लगभग 12 से 15,000 बच्चे प्रीलिम मेंस को क्लियर करेंगे। तो अच्छे खासे लोग इस बार मेंस देने की तैयारी करें और जिस हिसाब से पेपर हुआ है तो उसका कट ऑफ भी डाउन जाएगा, है ना। अब लेकिन समस्या ये है कि इसका एग्जाम कब होगा भाई। 22 दिसंबर को प्रत्येक प्रदेश के लगभग 75 जिलों में एग्जाम आयोजित कराया गया था, है ना। और लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे, लगभग इस बार जो बच्चों को बैठने का क्रम था ना, वो बहुत कम रहा है। क्यों कम रहा है? लगभग 50% से कम बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए। 5,76,154 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें बैठने वालों की संख्या 2.5 लाख के आसपास रही है। ओके, तो कुल मिलाकर के लगभग 47% बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया प्रीलिम्स में 22 दिसंबर को। ठीक है, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई कि नहीं 45 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अब पहले आयोग क्या करता था, इसके पहले देख लेते हैं। जो पीसीएस परीक्षा थी 2023 का अंतिम चयन 8 माह 9 दिन में जारी कर दिया गया था। अंतिम चयन का मतलब प्रीलिम से लेकर के और फाइनल रिजल्ट तक कितने दिन लगे? 8 माह के लगभग 8 माह 9 दिन में जारी कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर इस बार क्या होगा, इस बार 17 मार्च को आपका प्रीलिम्स होना था। इसके पहले 11-12 फरवरी को आपका आरओ एआरओ एग्जाम हो चुका था, लेकिन पेपर लीक हुआ, जिससे क्या हुआ, ये तो एग्जाम कैंसिल हुआ और इसकी डेट को पोस्टपोन करके 27 अक्टूबर कर दिया। 27 अक्टूबर को नहीं हो पाया तो 22 दिसंबर को कर दिया। खैर, 22 दिसंबर को ये एग्जाम संपन्नतापूर्वक या सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब हमारे सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं कि हमारी मेंस की डेट, क्या ऐसा तो नहीं कि फरवरी में ही जारी हो जाए या फिर आरओ एआरओ का एग्जाम फरवरी में हो जाए। तो फिलहाल उसके बाद क्या किया, वही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 44 दिन में जारी किया गया था। 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी कौन सी प्रीलिम्स परीक्षा। 26 जून 2023 को परिणाम घोषित कर दिया गया था। सोचो कितनी जल्दी किया। इस बार भी आयोग 1.5 माह के भीतर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। क्यों ऐसा कर रहा है भाई? इसका परिणाम जब तक जारी नहीं करेगा तो 2025 का प्रीलिम्स लगा है, 2025 का मेंस लगा है, आरओ एआरओ के एग्जाम लगा है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो आयोग को इस साल अपने एग्जाम कैलेंडर में तेजी लानी होगी। तो 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है वो संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। ये एकदम 100% है। और आपका एग्जाम शेड्यूल जनवरी से स्टार्ट होकर के मार्च, ठीक है, के बीच में ही होगा। अब पहली बात तो ये है कि आपका जो री एग्जाम है आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस मेंस, ये दोनों एग्जाम सबसे पहले आयोजित करा जाएंगे। इनमें किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं किया जाएगा। ये ऑलरेडी अपने ट्रैक से बहुत पीछे चल रहे हैं, सालों पीछे हो गए हैं।
मार्च में अगर एग्जाम हो जाता तो अब तक फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फरवरी में आरओ का एग्जाम हो जाता ना, आरओ 2023 वाला हो जाता ना, तो 2024 का भी न्यू नोटिफिकेशन जारी हो जाता और आरओ की लगभग आधी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या करना है, 8 से 9 महीने में जारी कर दिया गया, तो 2024 चयन प्रक्रिया अगले साल अगस्त सितंबर तक पूरी हो जाएगी। अगर सितंबर तक पूरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मार्च के से अप्रैल के बीच में इनको मेंस कराना ही पड़ेगा। मेंस कराएंगे तो ये मान के चलो मई जून तक इनको क्या करना है, मई जून तक इनको पूरी कॉपी चेक कर लेनी है मेंस की, जितने, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं इस बार, तो इनको करीब 2 महीने लगेंगे कॉपियाँ चेक करने में मेंस की, है ना। 6 जीएस के पेपर हैं, 2 एक सामान्य हिंदी का, एक ऐसे पेपर, कुल मिला के 8 पेपर हैं, और इतना आसान नहीं है यूपीपीएससी की कॉपी चेक करना। तो लगभग 2 महीने के आसपास इनको एग्जाम को पेपर चेक करने में लग जाएगा। उसके बाद पेपर चेक करेंगे तो 8-10 दिन में इनका रिजल्ट आएगा। तो ये मान के चलिए जुलाई के एंड तक हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में होगा, मेंस का भी। मेंस का रिजल्ट जैसे ही हमारे हाथ में आता है उसके हफ्ते 10 दिन में आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, जो 1 से 1.5 सप्ताह में आयोजित हो जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरव्यू देने वालों की संख्या 2,500 से 3,000 होगी, मैक्सिमम होगी इतनी। अब इतने लोगों का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा 10 दिन लगेगा। 10 दिन में ये सारी प्रक्रिया होने के बाद सितंबर तक आपका रिजल्ट, यानी दिवाली से पहले, दिवाली 2025 वाली दिवाली से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होगा। पहली ये बात हो गई। दूसरा, आरओ चूंकि बहुत लंबे समय से लटका पड़ा है, तो आरओ का एग्जाम जो है ना, फरवरी मार्च के साथ साथ ही करा लिया जाएगा। न्यू एग्जाम कैलेंडर में ये कंफर्म मान के चलना कि आरओ का एग्जाम फरवरी और मार्च में हो जाएगा। इस बार एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज था इस बार कि जो क्या बोलते हैं, आरओ कई शिफ्टों में कराए जाने की बात को लेकर के हंगामा बरपा था। अब हंगामा चूंकि बरप ही रहा था, अब दिक्कत ये हो गई, उसके लिए कमेटी बना दी गई। अब कमेटी क्या करेगी, अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के आधार पर 1 दिन में कराया जाए एग्जाम, या 2 दिन में कराया जाए, या 3 दिन में एग्जाम कराया जाए, इसी को लेकर के चर्चा हो रही है। जैसे ही ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, आपका एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, लेकिन कितना भी लेट करेगा, फेब, ठीक है, फेब से मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। ये 100% मान के चलना। आपका आरओ का एग्जाम इससे, मार्च से तो आगे कतई नहीं बढ़ेगा। अगर मार्च से आगे बढ़ा ना तो एग्जाम कैलेंडर गड़बड़ हो जाएगा फिर से, है ना। तो ये 100% मान के चलिए, आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं आरओ की प्रिपरेशन करने के लिए। मेंस के लिए आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने के आसपास का समय है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम आपकी लाइफ टिल लाइफ, यानी इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट ना लेना पड़े, एक ही बार में सफल हो जाओ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम देखा है 22 दिसंबर का, कि यूपीपीएससी कैसे अपने ट्रैक से हटा है। यूपी स्पेशल के कम से कम क्वेश्चन पूछे गए, और लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए आपके कोर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, है ना। तो इस बार भी आरओ का एग्जाम जब आपको देने बैठना है, तो सिंपल सी बात है, आपको बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि आपके 2 पेपर हैं, एक पेपर फर्स्ट है जिसमें जीएस के 140 क्वेश्चन होंगे, एक पेपर सेकंड है जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। हिंदी को अगर साइड में रख दें तो जीएस आपका मेजर पोर्शन कवर करता है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, करंट अफेयर्स है। तो इतना सारा सिलेबस है, आपको कम से कम समय में पूरा करना है। और उस कम समय में पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जी भर के तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिना किसी लाग लपेट के तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आपने ठीक से तैयारी नहीं करी है तो सीरियस होकर तैयारी स्टार्ट कर दें। आपका ये मान के चलिए 2-2.5 महीने के अंदर ही आपका आरओ का एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। मेंस के पहले, यानी यूपीपीएससी मेंस के पहले ही आपका प्रीलिम्स हो जाना है आरओ का। पहली बात स्पष्ट हो गई। फिर 2025 का प्रीलिम्स कब होगा जाके, भाई 2025 का प्रीलिम्स होगा जाके इस 2024 मेंस के बाद। तो अप्रैल मई, हो सकता है मई में प्रीलिम्स की डेट रख दें कि भैया प्रीलिम्स हम कराएंगे मई में, और जैसे ही यूपीपीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट आया वैसे ही दूसरी मेंस करा डालेंगे 2025 वाली। और दिन ये प्रक्रिया लंबी खिंचते खिंचते दिसंबर के एंड में 2024 2025 दोनों के रिजल्ट आ गए होंगे। अगस्त सितंबर में आ जाएंगे इसके रिजल्ट 2024 के, और
दिसंबर जनवरी तक आ जाएंगे आपके फाइनल रिजल्ट 2025 के। तो बहुत अच्छा सा अवसर है। अवसर इसलिए भी बढ़िया है, एक तो 2024 में वैकेंसी बहुत हाई हैं, 1000 प्लस वैकेंसियां हैं। इसके अलावा आरओ एआरओ में भी वैकेंसी बढ़ गई है। आरओ की वैकेंसी लगभग 450 के आसपास है और सभी आरओ बनना चाहते हैं, कोई एआरओ तो बनना नहीं चाहता। जैसे यूपीपीसीएस की बात करें तो सब एसडीएम और डीएसपी ही बनना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि सचिवालय का कोई पद चाहता है या राजस्व विभाग में जाना चाहता है, सब एसडीएम या डीएसपी बनना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए हाई मेरिट चाहिए। आरओ में आरओ बनने के लिए आपको हाई मेरिट चाहिए, है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एआरओ तो बहुत सारे लोग हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के सीमित समय है और 2024 जैसे तैसे तो निकल गया, है ना। यूपीपीएससी एक भी ढंग के एग्जाम नहीं करा पाई। 2025 बेकार न जाने पाए। आप लोग इस हद तक तैयारी करें, इस हद तक मेहनत कर लें कि 2025 बेकार न जाए। 2025 में फाइनल मेरिट में किसी न किसी जगह पर आपका नाम लटक जाए, आ जाए आपका नाम कि नहीं भैया फलाने भैया श्यामलाल भैया आ गए हैं, एसडीएम बन गए हैं, आरओ बन गए हैं, कुछ भी बन गए हैं और काम चलने लगे आपका। और नहीं जानते हो क्या, जितना टाइम लेते जाएंगे उतनी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए टाइम नहीं लगाना है, टाइम बहुत क्रूशियल है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ला करके पास होना है ना। तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई। मेंस कब होगा, लगभग मार्च एंड तक, और आरओ का एग्जाम कब होगा, ये हो जाएगा आपका फरवरी और मार्च के बीच में, यानी मेंस से पहले। तो समय कम है, तैयारी के अवसर भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।